Now we will discuss about the heart pumping organ, its structure and its working, how it work in our body. But before working we will discuss about the structure of heart. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे हार्ट के अंदर देखिए 4 चैम्बर हैं. वन इज द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ऑरिकल भी बोलते हैं इसको, एट्रियम भी बोलते हैं, एक ही बात है. लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. दीज आर द 4 चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट. क्लियर? ये सबको क्लियर है. इसके बाद बात करेंगे वेना कैवास की, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा. हार्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखा था. ये हमारी बॉडी की चेस्ट कैविटी यानी कि थोरेसिक कैविटी के अंदर रहता है और लंग्स के बिल्कुल बीच में. तो लंग्स के बीच में है और इसका जो कहते हैं साइज हमारी एक मुट्ठी के बराबर का ही रहता है. और बोलते हैं कि सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा जो हार्ट की पोजीशन है, हार्ट से ऊपर की तरफ यानी कि हमारे हेड की तरफ तक का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, CO2 कैरिंग ब्लड, CO2 कैरिंग ब्लड को ये लेकर के आएंगी राइट एट्रियम में. और इंफीरियर वेना कैवा ये भी क्या लेके आएंगी, ब्लड लेके आएंगी हमारे राइट एट्रियम में. खैर वर्किंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनका स्ट्रक्चर क्या क्या है. तो इसके बाद ये ऑर्टा है जो प्योर ब्लड को लेके जाती है. इसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन जो आप देख रहे हैं, इन दोनों का वर्क है. ये आर्टरी जो है वो लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर के आती है लेफ्ट एट्रियम में. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम जो इसका बाहर का पोर्शन है पेरिकार्डियम. ये जो पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का वर्क होता है कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है. किस तरह से? ये फ्रिक्शन से उसको प्रोटेक्ट करती है या कोई मैकेनिकल शॉक हार्ट को ना लगे उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या बना रखी है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन. ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड. पेरिकार्डियल फ्लूइड जैसे हमने प्लूरा पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो उसमें भी फ्लूइड प्रेजेंट था, प्लूरल फ्लूइड था. इसमें पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन है ये भी डबल मेम्ब्रेन है जिसका वर्क है प्रोटेक्ट करना और इसमें भी पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है. इसके अलावा और भी प्रोटेक्शन है हार्ट की. ऊपर रिब केज है, पीछे बैकबोन है, तो ये रिब केज से प्रोटेक्ट रहता है, पीछे से बैकबोन से भी प्रोटेक्ट रहता है. तो ये इसकी पोजीशन है, ये जो है इसकी पूरी की पूरी प्रोटेक्शन है. हार्ट के अंदर की बात करें तो ये इनके अंदर जो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो कार्डियक मसल्स, आपने वर्ड सुना है कार्डियक. कार्डियक जो वर्ड है स्पेशल फॉर द हार्ट हम यूज करते हैं कार्डियक. कार्डियक वर्ड किसके लिए, हार्ट की मसल्स के लिए, हार्ट के लिए सॉरी. तो कार्डियक मसल्स का वर्क क्या होगा, ये वही मसल हैं जो पंपिंग में हेल्प कर रही हैं और जिससे हमारा हार्ट बना हुआ है वो कार्डियक मसल्स रहती हैं. इसके अलावा इसके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट हैं. वॉल्व्स ये देखिए, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है. इसके अलावा पल्मोनरी वॉल्व्स, ये सारे वॉल्व्स का काम आपको मैं बता चुका हूँ. ये बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं. हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड का एट्रियम से अगर ब्लड नीचे आ रहा है तो वापस एट्रियम में ना जाए, मतलब बैक फ्लो ना हो, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे को वॉल्व बॉडी में दिए हुए हैं. मींस हार्ट के अंदर ये वॉल्व्स प्रेजेंट है. क्लियर? ये तो थी इसकी सारी स्ट्रक्चर की बात. इसके बाद हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की. नाउ अब हम बात करते हैं वर्किंग की, वर्किंग ऑफ हार्ट, हाउ हार्ट वर्क्स, हाउ इट पंप्स द ब्लड. तो सबसे पहले बात करेंगे राइट एट्रियम की. तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा. मीन्स हार्ट से नीचे का जो बॉडी का पोर्शन है और हार्ट से ऊपर का जो बॉडी का पोर्शन है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कैसा ब्लड, CO2 कैरिंग ब्लड ये लेकर के आएगी और लाने के बाद
ये सारा का सारा ब्लड देखिए, इसकी ओपनिंग भी यहीं से ओपन हो रही है, सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम में कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही राइट एट्रियम कम्प्लीटली फिल्स हो जाता है, फिल्स होने के साथ ही ये प्रेशर लगाता है इन ट्राइकस्पिड वॉल्व पे। वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड। इस ट्राइकस्पिड वॉल्व पे प्रेशर लगेगा और ये जो वॉल्व्स हैं वो वन वे वॉल्व हैं, मीन्स ये नीचे की तरफ खुलेंगे, ये ऊपर की तरफ कभी भी नहीं खुल सकते। दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो राइट एट्रियम से जैसे ही ब्लड कहाँ निकलता है, नीचे की तरफ, राइट वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से नीचे की तरफ आ जाता है। अब क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल में सारा का सारा ब्लड एक साथ इकट्ठा हो गया है, देखिए जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, दोनों का काम ब्लड को रिसीव करना है। चाहे ये लंग्स से रिसीव करती हैं ब्लड को, और एट्रियम जो है राइट वाला, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से रिसीव करती है। सुपीरियर वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन इन अवर बॉडी, क्लियर। एंड राइट वेंट्रिकल जो है, इस राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड नीचे की तरफ आ गया, अब आप देखिए कि यहाँ से भी दोबारा से क्या लगेगा, इस पर प्रेशर लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इस पे प्रेशर लगेगा। ये बीच में जो है, जो हमारे एट्रियम वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखे हुए हैं यहाँ से इसकी तरफ, और इसको हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या है, ये मसल की वॉल है बीच के अंदर जो सेपरेट करने का काम कर रही है दोनों वेंट्रिकल्स को और ये एट्रियम को। तो ये राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड जो है कम्प्लीटली फिल हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की हेल्प से ये पल्मोनरी वॉल्व्स क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली खुल जाएंगे। देखिए ये इस तरह से खोल भी रखे हैं इन्होंने, ये खुल जाएंगे। खुलने के साथ ही एरो जो लगा रखा ऊपर की तरफ, ये सारा ब्लड पंप हो जाएगा। बिकॉज देखिए पंप करना जरूरी है ना, क्योंकि ये कंप्लीट फिल हो चुका है। तो अब ब्लड जाएगा कहाँ पे, ये अब ब्लड जाएगा सारा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड चला जाएगा, ये देखिए ये पीछे इसकी तरफ से होती आ रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स में, क्लियर। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स में, और लंग्स से क्या चीज का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के बाद ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये किसके पास लेके गई है, लंग्स के पास। लंग्स से एक्सचेंज हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। आपने पहले ही पढ़ा था रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग में कि लंग्स के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई होती है जो एक्सचेंज कर लेती हैं ब्लड कैपिलरीज के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को दे दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ले ली जाती है, और इनहेल एक्सहेल की प्रोसेस चलती रहती है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड ले आई, कैसा ब्लड लेके आई है, ये एक ऐसी आर्टरी है जो CO2 कैरिंग ब्लड को अपने पास रखती है, मींस इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता है, पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी जो वर्ड है वो पल्मोनरी वर्ड बना ही किसके लिए है, वो लंग्स के लिए बना है। जहां भी पल्मोनरी वर्ड आ जाए वो उसका मीनिंग लंग्स होगा। अब पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से एक्सचेंज कर चुकी है O2 और CO2 का, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आ चुका है किसके अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर। क्योंकि लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी तो लेके आ रही थी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और लंग्स से वापस लेके आने का काम, जो कि पहले CO2 वाला था ब्लड अब O2 वाला हो चुका है ऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम पल्मोनरी वेन कर रही है। पल्मोनरी वेन देखिए यहाँ ओपनिंग है इसकी, इसने कहाँ ओपन कर दिया इसको, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड फिल हो जाएगा, क्लियर, ये जैसे ही ब्लड फिल हो जाएगा ये प्रेशर लगाएगा मिट्रल वॉल्व, इसको डाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ये बाइकस्पिड वॉल्व जो है या मिट्रल वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद सारा का सारा ब्लड किसमें आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ जाएगा, अगेन इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से क्या होगा, ये सारा का सारा ब्लड ऑर्टिक वाल के थ्रू, जो सबसे बड़ी बॉडी की आर्टरी है जिसका नाम ऑर्टा है, उसमें ये देखिए लिखा हुआ है इसमें नाम ऑर्टा, इस ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाएगा, और ये आगे डिफरेंट ब्लड वेसल्स में आगे डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होकर के पूरी बॉडी तक
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का वर्क करेगी। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये पूरे हार्ट में चलता रहता है और ये कभी भी एट्रियम या वेंट्रिकल कभी खाली नहीं होते। जैसे ही ब्लड जाता है वैसे ही साथ के साथ ब्लड वापस इसमें फिल हो जाता है। इतना क्लियर है आप लोगों को? दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के पास पूरा का पूरा ब्लड पंप हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप हो चुका है। तो इसके बाद हम कुछ और देखेंगे कि कैसे हमने देखा कि सर्कुलेशन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है वो हम बात करेंगे। तो डबल सर्कुलेशन के लिए सबसे पहले बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन की। तो जो सर्कुलेशन है जिसका नाम मैंने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होता कैसे? देखिए डबल सर्कुलेशन में दो तरह के सर्कुलेशन है, वन इज द पल्मोनरी एंड सेकेंड वन इज द सिस्टमिक। पल्मोनरी एंड सिस्टमिक, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक दोनों में, पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए मीन्स अगर जब ब्लड, देखिए आपने पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास, यानी कि ब्लड को सबसे पहले हार्ट ने पंप किया लंग्स के पास और लंग्स से वापस कहाँ गया ये हार्ट के पास। तो ये लंग्स के पास ही ओनली जाके आता है, पूरी बॉडी के पास नहीं जाता है उस टाइम। तो उस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, in which the pathway of blood from heart to the lungs and back to the heart is called the pulmonary circulation. Second one is the systemic circulation. What do you mean systemic? Systemic का means पूरी body except lungs, मतलब the pathway of blood from the heart to the rest of the body except lungs, मतलब पूरी body के पास जा रहा है lungs को छोड़ करके एंड बैक टू द हार्ट, और वापस हार्ट के पास आ रहा है। देखिए सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा वापस लेके आ रही है और ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है वापस से ऑल्टा सारे के सारे बॉडी के अंदर। तो हम इसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। आपने इसमें देखा कि हार्ट ने दो बार पंप किया ब्लड को, एक बार तो किया पल्मोनरी के थ्रू और एक बार किया हमने सिस्टमिक के थ्रू, तो इसीलिए इसका नाम हमने दे दिया डबल सर्कुलेशन। इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, काफी बार एग्जाम में आ चुकी है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है और इनकी डेफिनेशन के बारे में, पल्मोनरी और सिस्टमिक के बारे में पूछा गया है। तो ये दिस इज द ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ हार्ट। इसके बाद चैम्बर्स की बात करते हैं। अलग अलग एनिमल्स में, मैमल्स में कितने चैम्बर्स होते हैं? मैमल्स और बर्ड्स की बात करें तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। जैसे हमारी बात कर रहे हैं मैमल्स में हम आते हैं, बर्ड्स में पक्षी जितने भी हैं, बर्ड्स जिसको हम कह सकते हैं, ये उसमें 4 चैम्बर हैं। एम्फीबियन फ्रॉग की बात करें और रेप्टाइल की बात करें तो उनमें 3 चैम्बर्स होते हैं, मतलब जैसे हमारे 4 हैं तो उनके 3 चैम्बर्स होंगे। और क्रोकोडाइल जिसमें एक्सेप्ट है उसमें 4 चैम्बर ही होता है, क्रोकोडाइल में 3 नहीं होते। हालांकि रेप्टाइल है फिर भी उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 नहीं होते। और फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट रहेंगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।